देखिए आप चेक। ओ, ओ, चलो जी। हमने स्टार्ट करना था कल ही, लेकिन इसलिए हमने कंडक्ट किया क्लास के कल वाला जो लेक्चर रोजों तक, जब रोजे शुरू नहीं होते वो हमारा 8 बजे ही है। अच्छा, व्हाट इज सेंटेंस? हमने सेंटेंस से शुरू करना है। मैंने कल भी बताया था सेंटेंस क्या होता है। बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड्स होता है। कोई भी जुमला जो हम बोलते हैं, बट विद द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थीम। यानी कि सेंटेंस कोई भी बोला जाता है, हमें क्या होना चाहिए, उसकी समझ आनी चाहिए। अगर वो समझ नहीं आता तो वो सेंटेंस नहीं है। ठीक है। तो सेंटेंस के लिए क्या जरूरी है कि कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड हो, लेकिन उसके अंदर क्या हो, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो वर्ड्स की। तो ये क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है। अब सेंटेंस क्या होते हैं? दो पार्ट होते हैं सेंटेंस के। एक होता है जी, म्यूट कर लीजिएगा अपने आप को। एक होता है हमारे पास सब्जेक्ट। ठीक है। दूसरा क्या होता है? प्रीडिकेट। मैंने कल भी बताया था सब्जेक्ट और प्रीडिकेट। तो सब्जेक्ट आपको पता है, फाइल को कहते हैं, काम करने वाले को। और प्रीडिकेट जो होता है, ये क्या होता है? ये इसके अंदर क्या होता है? वर्ब इंक्लूडेड होता है इसमें। वर्ब इंक्लूडेड होता है। यानी कि वो सेंटेंस का वो पार्ट जिसके अंदर वर्ब मौजूद हो, क्या कहलाता है? एक मिनट जी। वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है जी, प्रेडिकेट कहलाता है, जिसके अंदर वर्ब मौजूद हो। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं सेंटेंस कोई भी। आई वॉन्ट ए गिलास ऑफ वाटर। आई वॉन्ट ए गिलास ऑफ वाटर, इसके अंदर जो आई है, तो आई को अगर हम देखें तो आई हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। जो बाकी है, वॉन्ट ए गिलास ऑफ वाटर, ये सारे का सारा क्या कहलाता है? प्रेडिकेट कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वर्ब मौजूद है। तो ये क्या कहलाएगा? सेंटेंस कहलाएगा। कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। तो क्या कहलाती है? सेंटेंस कहलाती है। उसके बाद आ जाए जी, क्लॉज क्या होता है? क्लॉज बेसिकली क्या है? ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड है। ये भी क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होता है। इसके अंदर क्या होता है? दो चीजें होना लाजमी है। इसके अंदर सब्जेक्ट का होना और वर्ब का होना लाजमी है। ठीक है। सब्जेक्ट और वर्ब। इसके अंदर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग की बात नहीं हो रही। जस्ट किसकी बात हो रही है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की। जिसके अंदर सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो, तो वो क्या कहलाता है? क्लॉज कहलाता है। क्या कहलाता है? क्लॉज। अब ये लाजिम नहीं है कि ये जो है कंप्लीट सेंस दे, ये लाजिम नहीं है। लेकिन क्या है कि ये सब्जेक्ट और वर्ब इसके अंदर होना लाजमी होना चाहिए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अली इंजॉयड। अली क्या है? सब्जेक्ट है। इंजॉयड क्या है? वर्ब है। तो ये क्या है? अली इंजॉयड, ये है बेसिकली वर्ब कहलाता है। ये क्या है? क्लॉज कहलाता है। अब शी इज क्राइंग बिकॉज हर फादर डाइड। अब शी, वो यानी कि क्लॉज जो है, वो सेंटेंस हो सकता है। अ, ठीक है। वो किस तरह हो सकता है? अगर उसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है तो वो सेंटेंस होगा। और एक सेंटेंस के अंदर दो क्लॉजेज हो सकते हैं। जिस तरह ये एक सेंटेंस है, शी इज क्राइंग बिकॉज हर फादर डाइड। इसके अंदर क्या है? दो क्या है? क्लॉजेज है एक ही सेंटेंस के अंदर। शी इज क्राइंग एक क्लॉज हो गया, हर फादर डाइड दूसरा क्लॉज हो गया। इनको जो चीज मिला रही है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये कंजक्शंस होते हैं, कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट कहलाते हैं। तो इसलिए जो है ना, ये एक सेंटेंस किसके ऊपर मुश्तमिल है? दो या दो से ज्यादा क्लॉजेस के ऊपर मुश्तमिल हो सकता है। अब क्लॉजेस की टाइप्स है। कितनी टाइप्स है? दो टाइप्स है। एक है इंडिपेंडेंट क्लॉज, दूसरा क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज। तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज को देखते हैं हम। हाँ जी, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम मेन क्लॉज भी कहते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज, मेन क्लॉज, यानी कि जिसके अंदर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कंप्लीट सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जो अकेले स्टैंड कर सके, यानी कि अगर वो इंडिविजुअली भी आ जाए तो वो अंडरस्टैंडेबल हो। और इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है जी? नो डिपेंडेंट ऑन द अदर्स, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड ना करे, किसी का सहारा ना ले। इंडिपेंडेंट क्लास कैन बी ए सेंटेंस। इंडिपेंडेंट क्लास सेंटेंस हो सकता है, डिपेंडेंट क्लास सेंटेंस नहीं होता। जी।
उसके बाद कुछ एग्जाम देखिएगा आगे। सना वॉच्ड, सना वॉच्ड क्लास तो है, ठीक है, ये क्लास जरूर है, लेकिन जो है ये इंडिपेंडेंट नहीं है, लेकिन ये क्लॉज है। इसको अगर आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो इसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होना लाजमी है। और सना वॉच सना देखती है, बट क्या देखती है ये जो है श्योर नहीं है। अगर निचली एग्जांपल में देखें तो सना वॉच्ड मूवी, सना मूवी देखती है, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इसके अंदर सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है। तो ये क्या एक सेंटेंस भी है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज भी है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ऑब्जेक्ट, ये सारी चीजें हैं, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो इसलिए क्या है ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है उसको देखिएगा। डिपेंडेंट क्लॉज ऑन द अदर थिंग्स, एक चीज दूसरे चीज के ऊपर इन्हिसार कर रही है, ये क्या कहलाएगी, ये डिपेंडेंट कहलाएगी। इसको जो है हम क्या कह सकते हैं, इसको सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी कह सकते हैं। अब देखिए जो था इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट, उसको हमने क्या नाम दिया था, इंडिपेंडेंट क्लॉज को हमने नाम दिया था मेन क्लॉज का। किसका, मेन क्लॉज का नाम दिया था, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, मेन क्लॉज। और, और जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो क्या कहलाता है, डिपेंडेंट, जो डिपेंडेंट को कहते हैं सब ऑर्डिनेट्स, यानी कि दूसरे के ऊपर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, तो इसे क्या कहेंगे, सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे। ऊपर डिपेंड करता है जी, ये मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंड करता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर डिपेंड करता है। इट मींस इफ सबऑर्डिनेट सेंटेंस has does not meaning of the sense, so it is called the dependent। वही सिंपल सी बात है कि अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है उसकी कोई सेंस नहीं है तो वो क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, मी क्लॉज तो है, बट क्या है, अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट नहीं है। अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट नहीं है, इसका मतलब क्या है, डिपेंडेंट है, इसको किसी दूसरी चीज की जरूरत है अंडरस्टैंड करने के लिए। अब यू बॉट फॉर मी, तुमने मेरे लिए खरीदा, अब ये नहीं पता कि क्या खरीदा है, उसको जस्टिफाई करने के लिए उस ऑब्जेक्ट का होना लाजमी है, इसको क्लियर करने के लिए ऑब्जेक्ट का होना लाजमी है, ताकि हम अंडरस्टैंड कर सके उसकी कंप्लीट मीनिंग को। तो यू बॉट फॉर मी, ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है, क्या है, डिपेंडेंट होगा ये। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है। हाँ जी, बताइएगा, अंडरस्टैंड है। जी सर। चले आगे देखिएगा, कैट वॉज स्मार्टर, कंपैरेटिव डिग्री है, स्मार्टर क्लॉज होगा क्योंकि उसके लिए आपको किसी ना किसी चीज के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। अब कैट स्मार्टर तो है, लेकिन किससे है ये पता नहीं है हमें, सो इसीलिए कंपैरिजन किया जा रहा है कि किससे एनिमल है, वो किस एनिमल से कैट जो है ना स्मार्टर है, डॉग से है, लिपर्ड से है, लायन से है, किससे है ये पता नहीं है। तो हैज बोथ वर्ब एंड द सब्जेक्ट बट नॉट कंप्लीट मीनिंग ऑफ सेंस। इंडिपेंडेंट है, लेकिन इंडिपेंडेंट के अंदर मीनिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन इसके अंदर मीनिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं है। हाँ जी, सेंटेंस के अंदर क्लॉज आ गए थे। अब टाइप्स ऑफ सेंटेंस देखते हैं, चार मेन टाइप्स है सेंटेंस की, कौन कौन सी है वो देखते हैं। सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस,
कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। कर दी सिंपली, एक स्टेटमेंट दे दी, ये क्या होता है आपका सिंपल सेंटेंस होता है। इसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब होते हैं और या कोई एक अदर वन क्लॉज होता है, यानी कि आपका जो सिंपल सेंटेंस है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। आपका जो सिंपल सेंटेंस होता है ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट सेंस बना रहा होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिएगा नीचे कि अहमद एजेंटेंस है, सिंपल सा है, सादा सा जुमला है। ठीक है, इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है। सो ये क्या है, सिंपल सेंटेंस है जी। उसके बाद टाइगर रेन, टाइगर दौड़ता है। ठीक है, ये भी सब्जेक्ट और वर्ब है इसके अंदर। सो इसके अंदर भी कोई मजीद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है जी। टाइगर टाइगर दौड़ता है, ठीक है, दौड़ रहा है, उसकी मर्जी जिधर दौड़े, दौड़ रहा है ना, कंप्लीट उसकी अंडरस्टैंडिंग आ रही है। तो ये क्या है, ये भी एक सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, इसको भी सिंपल सेंटेंस कहेंगे। कंपाउंड के अंदर क्या होगा, कंपाउंड या वर्ड्स आपस में मिलेंगे दो सेंटेंस, तो क्या होंगे, कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस कहलाएंगे। अब देखते हैं कंपाउंड सेंटेंस को। ये बेसिकली दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस का, दो कंपाउंड सेंटेंस हमेशा क्या होता है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। और ये किसके, एक और चीज, यहाँ पे जब इंडिपेंडेंट क्लॉज की बात आ जाएगी, एक हो या दो हो, डेफिनेटली जब एक है तो एक सिंपल इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस कहेंगे। जब दो हो जाएंगे तो कंपाउंड सेंटेंस होगा। लेकिन दोनों सेंटेंस क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट क्लॉज होने चाहिए। और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में जब जोड़ते हैं तो उसके लिए क्या यूज होता है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन होता है। एक होता है सब ऑर्डिनेट कंजक्शन, एक होता है कोऑर्डिनेट कंजक्शन। तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन किसके लिए यूज होगा, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने के लिए, दोनों बशर्ते के दोनों इंडिपेंडेंट हो। अब देखिए, अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट है, सना गाती है वो नाचता है। ठीक है, सना सेंग एंड ही डांस। अब ये भी फर्स्ट क्लॉज है और ये क्या है, सेकंड क्लॉज है। अब दो क्लॉज आपस में जुड़ गए हैं तो ये क्या होगा, ये होगा कंपाउंड, एंड क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेट कंजक्शन, कोऑर्डिनेट कंजक्शन कहलाएगा। ठीक है, अब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में जोड़ा है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट कंजक्शंस के बारे में कुछ देखते हैं। कोऑर्डिनेट कंजक्शंस कहता है, जो कोऑर्डिनेट कंजक्शंस होते हैं वो क्या करते हैं, दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को, क्लॉजेस को आपस में जोड़ते हैं। अब कौन कौन से ये देखिएगा, ये है, अगर हम इसकी अगर शॉर्ट फॉर्म देखें तो ये है शॉर्ट फॉर्म, फैन बॉयज। कोऑर्डिनेट कंजक्शन को क्या कहा जाता है, फैन बॉयज कहा जाता है। फैन बॉयज ये नहीं कि उनका नाम है, ये एक एब्रीविएशन है इसको याद करने के लिए। कोऑर्डिनेट कंजक्शन को अगर आप याद करना चाहो, जोड़ने के लिए यूज होता है कोऑर्डिनेट कंजक्शन। तो ये फैन बॉयज के जरिए हम उनको याद रखेंगे कि कौन कौन से कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। ये इसलिए की यूज की गई है, फैन बॉय ये शॉर्ट की है। एफ से क्या होगा, फॉर। ए से क्या है, एंड। एन से क्या है, नॉर। बी से क्या है, बट। ओ से क्या है, और। वाई से क्या है, येट। एस से क्या है, सो। तो कौन कौन से आपके कोऑर्डिनेट कंजक्शन हो गए, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। तो ये क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेट कंजक्शन कहलाते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है, इट वाज रेनिंग, बारिश हो रही थी, सो आई कैरीड एन अम्ब्रेला। दोनों इंडिपेंडेंट है, इट वाज रेनिंग जी, बारिश हो रही थी, हो रही है, सो आई कैरीड, बारिश हो रही थी तो इसलिए मैं अम्ब्रेला ले गया। ठीक है, हैं दोनों कंप्लीट, तो ये क्या होगा,
एक तो ये कि कंपाउंड सेंटेंस है, दूसरा ये किसके जरिए जुड़े हुए हैं, ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन के जरिए जुड़े हैं। ठीक है। अब फोर, जब भी आपका कोऑर्डिनेट कंजक्शन आएगा उससे पहले कॉमा आएगा। जी अस्सलाम, हाँ जी, आवाज आ रही है। जी सर आ रही है। जी हाँ जी। अच्छा, फैन बॉयज हम कर रहे थे, हमने एग्जांपल देखी। इट वाज रेनिंग सो आई कैरीड एन अम्ब्रेला। ठीक है। अब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, ये इनको जोड़ कौन रहा है, सो क्या है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। अब जब भी दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज आएंगे आपस में, उनको कोऑर्डिनेट कंजक्शन जोड़ेगा तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन से पहले क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे। क्या लगाएंगे, कॉमा, कोऑर्डिनेट कंजक्शन से पहले। ठीक है। आगे अब इसको जो है ना गौर से सुनते जाइएगा इन पॉइंट्स को, ये इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली आपको ये तब भी देता है जब आपको कहता है जी पंक्चुएशन मार्क करें, जी सेंटेंस करेक्ट करें, तो यही चीजें होती हैं। अच्छा, उसके बाद है जी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर थे दो इंडिपेंडेंट, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक इंडिपेंडेंट दूसरा डिपेंडेंट, यानी कि एक कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया दूसरा सब ऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, या एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। बोथ क्लॉजेज आर कनेक्टेड विद द सब ऑर्डिनेट कंजक्शन। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर जब आ जाएंगे एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट, तो ये आपस में जुड़ेंगे किससे, सब ऑर्डिनेट क्लॉज से। अगर आ जाएंगे दोनों इंडिपेंडेंट तो वो जुड़ेंगे कोऑर्डिनेट क्लॉज, सॉरी कोऑर्डिनेट कंजक्शन से। ठीक है। वो कोऑर्डिनेट कंजक्शन से, अगर एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट है तो वो किससे जुड़ेंगे, वो सब ऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ेंगे। आप देखिए एग्जांपल इसके अंदर, शी स्माइल्ड बिकॉज आई क्रैक्ड ए जॉब। शी स्माइल्ड, अब वो मुस्कुराई, अब ये नहीं पता क्यों मुस्कुराई, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है। आगे उसने कंप्लीट किया, जी मैं कर देता हूँ। उसके बाद उसने कंप्लीट किया कि आई क्रैक ए जॉक, जोक, तो ये क्या है, एक पूरा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो ये इंडिपेंडेंट और ये डिपेंडेंट, मैंने ये कहा है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो होता है जिसमें एक इंडिपेंडेंट हो दूसरा डिपेंडेंट हो, वो आपस में जुड़े हो, तो ये क्या होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। ठीक है। और ये किसके जरिए जुड़े होंगे, सब ऑर्डिनेट कंजक्शन के जरिए। एक डिपेंडेंट दूसरा इंडिपेंडेंट, सब ऑर्डिनेट कंजक्शन के जरिए जुड़े होते हैं। अगर दोनों इंडिपेंडेंट हो तो वो कोऑर्डिनेट कंजक्शन के जरिए जुड़े होते हैं। जी। अब इसके अंदर ये डिपेंडेंट ये डिपेंडेंट, ये क्या है, सब ऑर्डिनेट कंजक्शन है। अब सबऑर्डिनेट कंजक्शन देख लीजिएगा जी कौन कौन से हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शंस। ए वाइट बस, क्या है जी, ए वाइट बस।
अब ए वाइड बस क्या है, वो कहता है ए से क्या है, ये बेसिकली सबऑर्डिनेट कंजक्शन को जो है याद करने के लिए एक शॉर्ट की है ए वाइड बस। ए से ऑल्दो, डब्ल्यू से वेन एवर, एच से हाउएवर, आई से इफ, टी से दो, ई से इवन इफ, अच्छा बी से बिकॉज, यू से अनलेस और एस से सिंस। तो ये क्या है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। अब एक और एग्जांपल देखिएगा, यहाँ पे कुछ और थोड़ा सा चेंज होगा। अब कहते हैं इफ शी कॉल्स लेट मी नो, इफ शी कॉल्स लेट मी नो। अब देखें शी कॉल्स, ये क्या सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, डिपेंडेंट है। लेट मी नो ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इन दोनों को ये किस तरह जुड़े हुए हैं, इफ। अच्छा जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन है वो आपका पहले भी आ सकता है, दरमियान में भी आ सकता है, ठीक है, इससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये क्या आ सकता है, ये पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है सबऑर्डिनेट कंजक्शन, ठीक है। तो इसलिए पहले आ गया है, तो ये क्या है, बाद में आ गया। अच्छा यहाँ पे कॉमा क्यों है, यहाँ पे बेसिकली इसलिए आपका अगर सबऑर्डिनेट कंजक्शन दरमियान में आ जाता तो हम कॉमा ना लगाते हैं। ये क्योंकि सबऑर्डिनेट कंजक्शन पहले आ गया है, तो हमने क्या किया, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को अलग करने के लिए कॉमा कर दिया। और जिसके साथ सबऑर्डिनेट कंजक्शन होगा वो डिपेंडेंट क्लॉज होगा। शी कॉल क्या, डिपेंडेंट क्लॉज है। उसके बाद है जी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ वन और द मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। अब कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है, एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हो या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेज हो, यानी कि एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट हो या एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेज हो, तो वो जब आपस में आए होते हैं तो उनको क्या कहते हैं, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। ये किसके साथ जुड़े होते हैं, कंजक्शन के जरिए। कौन से कंजक्शन, दोनों, क्योंकि कंपाउंड हो गया, उसमें कोऑर्डिनेट कंजक्शन भी होगा, सबऑर्डिनेट कंजक्शन भी आ सकता है, दोनों आ सकते हैं, एक आ सकता है, इनसे जुड़े होंगे, ठीक है। अब इनको देखते हैं इनकी। जी एग्जाम्पल देखिएगा, व्हेन क्लास स्टार्टेड, जब क्लास शुरू हुई, किस चीज की कोई पता नहीं है। अली केम एंड रिदा लेफ्ट। अब देखिए क्लॉजेज हैं, एक क्लॉज हो गया क्लास स्टार्टेड, दूसरा है अली केम, तीसरा है रिदा लेफ्ट। अब इसके अंदर समझना है हमें कि क्लास स्टार्टेड व्हेन आ गया, क्योंकि व्हेन किसको शो कर रहा है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन को। तो व्हेन क्लास स्टार्टेड, तो ये क्या होगा, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, सॉरी डिपेंडेंट क्लॉज है। व्हेन क्लास स्टार्टेड, ये क्या है, क्लास स्टार्टेड एक डिपेंडेंट क्लॉज है। क्यों, क्योंकि इसके साथ व्हेन आ गया, सबऑर्डिनेट कंजक्शन आ गया। अली केम इंडिपेंडेंट है, रिदा लेफ्ट भी इंडिपेंडेंट है। अब रिदा, ठीक है, लेफ्ट और अली, अली और रिदा के दरमियान में एंड यूज आ रहा है, तो एंड क्या है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन। हमने क्या कहा था कि जब दो इंडिपेंडेंट होंगे तो उसके दरमियान कोऑर्डिनेट कंजक्शन आ गया, ठीक है। एक ये क्लियर हो गया। इधर जब आएंगे तो इधर व्हेन इसलिए है क्योंकि ये डिपेंडेंट क्लॉज है, इसलिए इसके साथ क्या है, व्हेन आया है। तो यहाँ पे कॉमा क्यों आया है, मैंने बताया व्हेन और बाकियों को जो है ना, बेसिकली डिपेंडेंट और बाकी इंडिपेंडेंट को अलग करने के लिए कॉमा लगाया गया है यहाँ पे। अच्छा अब देखें दूसरी एग्जांपल, माई सन क्राइड, माई सन क्राइड, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। व्हेन आई लेफ्ट द रूम, व्हेन आई लेफ्ट द रूम, बट आई डिडंट हेयर, बट आई डिडंट हेयर। अब देखिए माई सन क्राइड, ये इंडिपेंडेंट है। अब आगे शुरू हो रहा है एक डिपेंडेंट क्लॉज, आई लेफ्ट द रूम, क्यों छोड़ा ये पता नहीं है। व्हेन आ गया क्योंकि सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, इसलिए ये डिपेंडेंट क्लॉज है। तो मैंने देखे माई सन क्राइड और व्हेन आई लेफ्ट द रूम, इसके दरमियान कॉमा नहीं है, ये लगा हुआ था, ये कटा हुआ है बेसिकली। तो क्योंकि सबऑर्डिनेट कंजक्शन आ गया एक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के दरमियान। उसके बाद कॉमा ऐसे लगाया क्योंकि उससे आगे जो शुरू हो रहा है वो डिपेंडेंट हो, सॉरी इंडिपेंडेंट हो रहा है, इसलिए कॉमा लगाया और बट लगाया। बट क्या है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन। हमने कहा था पहले पहले जब आपने पढ़ा था कोऑर्डिनेट कंजक्शन,
कि जब भी कोऑर्डिनेट कंजक्शन इंडिपेंडेंट क्लॉज से पहले आएगा तो उसके पहले कॉमा आएगा, तो इसलिए यहाँ पे पहले कॉमा आया है। हाँ जी, यहाँ पे थोड़ा सा रिमेंबर देख लीजिएगा, एक कॉमा इज रिक्वायर्ड बिफोर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड आफ्टर द डिपेंडेंट क्लॉज इफ इट कम्स एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। ये वही चीज है जो मैंने अभी समझाई है आपको। बताइएगा मुझे यहाँ तक अंडरस्टैंड हो गया? जी मुझे बताइएगा, यहाँ तक क्लियर है? जी बताइएगा।